and once again welcome our YouTube channel. So guys, Samrush कोर्स के आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कीवर्ड गैप और ये एसईओ में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अब इसके लिए काफ़ी हम इंटरेस्टिंग केस समझने वाले हैं। जैसे मान लो कि हमारी कोई एक वेबसाइट है और साथ ही हमारे कंपटीटर की वेबसाइट है और हम कुछ इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि हमें अगर ये पता चल जाए कि हमारे जो कंपटीटर की वेबसाइट है वो कितने कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है, हमें एक चीज़ ये पता लग गई। साथ ही अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो वेबसाइट है वो कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, मान लो कि जो हमारे कंपटीटर की वेबसाइट है वो 100 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है और हमारी मान लो कि 20 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। अब मैं चाहूँ तो हमारे नंबर ऑफ कंपटीटर्स जो हैं वो मैं बढ़ा भी सकती हूँ, बट चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक ही कंपटीटर का केस लेकर चलूँगी। तो अब आपको कीवर्ड पे ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है 20 पे, हमारी वाली जो है वो रैंक कर रही है। अब हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे हम दोनों की ही वेबसाइट रैंक कर रही हों, मतलब वो हमारे कॉमन कीवर्ड्स हैं। अब जो हमारे कॉमन कीवर्ड्स हैं उनमें दो सिनेरियोज जो हैं वो बन सकते हैं। एक सिनेरियो कि अगर के स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, दूसरा जो है वो एक वीक कीवर्ड का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों की वेबसाइट इन 8 कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है, तो ये कॉमन कीवर्ड होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन 8 में से 5 ऐसे थे जिन पे हम दोनों रैंक तो कर रहे हैं, बट हम काफ़ी नीचे रैंक कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे ही हैं जिनमें हम अपने कंपटीटर से ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कॉमन कीवर्ड्स में भी हम क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन से हैं जिन पे हम रैंक कर रहे हैं और वीक कौन से हैं जिनके ऊपर हमारा कंपटीटर जो है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे कीवर्ड जो हैं वो वीक है। अब इतनी सारी एनालिसिस से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे एक तो हमें न्यू कीवर्ड्स की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। जैसे मान लो 100 कीवर्ड्स थे, उनमें से 8 कीवर्ड कॉमन थे। अब बाकी बचे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं? क्या हम उन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं? क्या वो कीवर्ड हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है? मैं इसको इसी वीडियो में जो हूँ वो प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपको ये कीवर्ड गैप का जो है वो यूज़ किस तरह से करना है और क्यों कर रहे हो। अच्छा, आप दूसरी चीज़ कंपटीटर के पेज को एनालाइज करेंगे कि हमारे से ऊपर ये कैसे और कौन से कीवर्ड से रैंक कर रहा है और हम क्यों वीक हैं, हमारे कीवर्ड्स क्यों पीछे हैं, उसमें से कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम इस फीचर से आइडिया ले सकते हैं। तो अब गाइज, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कीवर्ड गैप में आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने रैंडमली जो है वो रूट डोमेन डाली है और यहाँ पर जो है वो मैंने कंपटीटर का यूआरएल डाल दिया है। अगर हम चाहें तो और भी रूट डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। अब आप देखो तो नीचे अगर मैं दिखाऊं तो अराउंड इतने कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर हमारे कंपटीटर की वेबसाइट रैंक कर रही है। हम दोनों के बीच में जो शेयर्ड कीवर्ड्स हैं वो इतने हैं। तो इसे मैं एक्सप्लोर करूंगी, मतलब दोनों ही हमारी वेबसाइट और कंपटीटर की इन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। अब इनमें से देखो तो कुछ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका वॉल्यूम अच्छा है। अब मैं देखूंगी कि किन कीवर्ड्स के ऊपर मैं वीक हूँ। तो इतने कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम वीक हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारी जो रैंकिंग है इन पे डाउन है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनमें से ऐसे हैं जिनमें हमारी रैंकिंग इतनी बेहतर नहीं है और हमारे कंपटीटर की जो है वो इतनी है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से वो वाले जिसमें हमारा कंपटीटर हमसे आगे है, वो वाले जो है वो सिलेक्ट करें। देखो इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं इसमें से टॉप 3 में आ गई ना, तो मैं अच्छे क्लिक्स जो हैं वो ले सकती हूँ। आई बिलीव अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि रिपोर्ट किस तरीके से देखी जाती है।
स्ट्रॉन्ग मतलब हम बीट कितनों में कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप जो हैं वो अनटैप्ड भी जो है वो सर्च कर सकते हो। मतलब ये वो न्यू कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ यहाँ पे जाती हूँ और मैं फ़िल्टर कर देती हूँ, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे कीवर्ड्स में फॉर एग्ज़ाम्पल बाय का जो कीवर्ड है वो लाज़मी हो। तो अब जब मैं एनालाइज़ वापस करूँगी तो आपके पास ये सारे कीवर्ड्स वही शो करेगा जिसमें ये बाय का जो रेलेवेंट हमने फ़िल्टर लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें शो करेगा। इसमें से जो भी आपके रेलेवेंट हैं, बेस्ट होंगे, वो आप चूज़ करेंगे और अपने अकॉर्डिंग और भी फ़िल्टर लगा सकते हो। वॉल्यूम की बेस पे भी आप देख सकते हो, अगर आपको एक कीवर्ड का अच्छा वॉल्यूम चाहिए है, आपको किस लिहाज से कितना वॉल्यूम चाहिए है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना फ़िल्टर लगा सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे 2 वेबसाइट को देख रहे हैं। एक आपकी अपनी वेबसाइट और एक आपके कंपटीटर की वेबसाइट। आप दोनों में कीवर्ड गैप को देख रहे हो और फिगर आउट कर रहे हो कि न्यू कीवर्ड्स की अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिल सकती है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।